ओके गाइस, मेरे हाथ में है सैमसंग का F56 और लगभग 1 महीना हो चुका है इस फोन को आए हुए और इस फोन को लगभग 15 से 20 दिन हो गए मैं यूज कर रहा हूं। और क्या एक्सपीरियंस है मेरा पिछले इतने दिनों के अंदर, मैं सारी बात शेयर करूंगा। हालांकि बता दूं, सैमसंग की ये वाली जो सीरीज होती है ये भाई मिड रेंज के अंदर ज्यादा ऑफर्स प्रोवाइड करती है। तो देखते हैं भाई फोन के अंदर क्या क्या मिलता है। अब जनरली होता है क्या है, जब ये F सीरीज या फिर M सीरीज आती है ना, तो भाई लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो ये रहती है कि भाई ठीक ठाक से जो फीचर्स है ना वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस बार इस फोन के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो लुक्स से लेके बिल्ड से लेके जो फीचर्स हैं वो आपको A सीरीज या फिर मिड रेंज के जो फ्लैगशिप फोन होते हैं ना वैसे फीचर दे रखे हैं। शुरुआत करता हूं इसकी स्लिमनेस से। तो ये फोन कितना पतला है, मतलब मेरे को ना एज 25 की याद आ गई, क्योंकि ये फोन 7.2 mm के आसपास है और यहाँ पर जो बैक ग्लास है ना वो आपको अमूमन इस रेंज के अंदर नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस मिलता है और सामने भी ये चीज दे रखी है। इसके अलावा भी जो चिपसेट है, जो बेजल्स हैं, या फिर इसके जो एंड्रॉइड अपडेट्स हैं, या फिर One UI 7 मिलता है, वो सारी चीजें भाई एकदम अलग हैं। चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। बॉक्स के ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो भाई यहाँ पर आपको जो बेजल्स है ना वैसे लगेंगे कि गिमिक कर रखे है क्या सैमसंग ने, क्योंकि इतने जो कम बेजल्स है ना वो सैमसंग अमूमन देता नहीं है अपने इस बजट सीरीज के अंदर। लेकिन यहाँ पर जब हमने फोन देखा ना, तो वहां पर भी आपको बेजल्स छोटे नजर आते हैं। आई नो, जब आप कंपेयर करोगे ना इस फोन को दूसरे ब्रांड से, तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े से बड़े लग सकते हैं। लेकिन सैमसंग से अगर आप कंपेयर करोगे, यानी कि F55 से या फिर M55 से, तो हाँ आपको छोटे लगेंगे बेजल्स। फोन वैसे बड़ी कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पर आपको 6.74 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। मैं इंडोर में यूज कर रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। लेकिन आउटडोर में भी अगर आप यूज करते हो फुल ब्राइटनेस करके, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। हर चीज विजिबल है क्लियरली। बाकी ये सैमसंग से एक शिकायत जरूर है कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रोटेक्शन शील्ड नहीं मिलती। और हाँ, अगर मैं यूट्यूब वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पर आप 4K HDR में वीडियोस प्ले कर सकते हो। कंटेंट वॉचिंग के लिए मुझे काफी सही लगी, जहां पर मतलब आपको बड़ी डिस्प्ले तो मिलती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है भाई यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड मिलती है। तो हाँ, एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है सैमसंग की डिस्प्लेस के अंदर। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी, यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, यानी कि मोनो स्पीकर मिलता है, जिसकी वजह से ना आउटपुट लाउड नहीं आता, क्लियर है। डॉल्बी एटमॉस का फीचर भी आता है, लेकिन अगर 2 स्पीकर्स होते तो ज्यादा बेटर हो सकता था। अब वैसे फ्रेम की तरफ नजर मारोगे ना, तो ये पूरा फ्रेम ना भाई प्लास्टिक का है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बताया भाई, दोनों तरफ आपको ग्लास मिलता है, तो वो एक प्रीमियम सेगमेंट के अंदर मिलता था वैसे, और यहाँ पर वो चीज नजर आती है। कैमरा मॉड्यूल भी देखोगे ना, तो थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, थोड़ा फ्रेश डिजाइन देखने को मिलता है। और होल्ड करने में या फिर इन हैंड फील की अगर बात करूं, तो यस लाइट वेट तो है फोन भाई, कंफर्टेबल है फोन, लेकिन थोड़ा सा टॉल है। जिसके छोटे हाथ है ना, उनको थोड़ा सा भाई ऐसा लग सकता है कि वन हैंड से यूज नहीं हो पाएगा, 2 हैंड लगाने पड़ेंगे यूज करने के लिए। अब बात करते हैं कैमरास की। देखो यहाँ पर ना आपको एक लंबा सा मॉड्यूल मिलता है, जिसमें एक बड़ा कैमरा दे रखा है, 2 छोटे छोटे कैमरास मिलते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50+ में 8+ में 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर, और सामने की तरफ ना यहाँ पर आपको एक 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और हमने ना यहाँ पर बहुत सारी फोटोज क्लिक करी, इंडोर, आउटडोर, मैक्रो या फिर नाइट के अंदर भी। और मुझे फोटोज मैं बताऊं तो पॉजिटिव साइड लगी है। मतलब यहाँ पर जब आप ऐसी लाइटिंग कंडीशन के अंदर फोटो क्लिक करते हो ना, तो फोटोज अच्छी आती है, शार्पनेस अच्छी है, इवन जो स्किन टोन्स है ना वो भी काफी सही है, जहां पर आपको टेक्सचर या फिर स्मूथनेस एकदम बैलेंस मिलती है। इवन अगर मैं लो लाइट की बात करूं तो वहां पर भी ठीक है फोटो, वो थोड़ी सी ना आपको प्रोसेसिंग वाली फोटो नजर आती है, तो वहां पर कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा प्रोसेस हो गई फोटोज। बाकी ठीक बोल सकता हूं मैं इस बजट के अंदर। इवन अगर मैं सेल्फीज की बात करूं तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी सेल्फी, क्योंकि 12 मेगापिक्सल का सेंसर है। आई नो काफी लोगों को छोटा लग सकता है, लेकिन भाई आउटडोर के अंदर या फिर लाइटिंग कंडीशन के अंदर फोटोज काफी जबरदस्त आती हैं। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, मैक्रो फोटोज मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी, क्योंकि 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है, और यहाँ पर हमने काफी सारी फोटोज भी क्लिक करी, मुझे उतनी डिटेल्स या फिर शार्पनेस नहीं नजर आई। इवन वहां पर जो कलर्स हैं वो भी थोड़े से फेड नजर आते हैं। समझ लो ये पौधे की जो मैंने फोटोज क्लिक करी हैं, यहाँ पर भी आप देखोगे भाई थोड़े से कलर अनसैचुरेटेड आते हैं। बाकी वीडियोस के अंदर आपको ठीक ठाक सा आउटपुट मिल जाता है, यानी कि दोनों कैमरा से आप 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे, ऐसा आउटपुट है इसके अंदर। लेकिन अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। शुरुआत में मैंने बोला था कि भाई ये फोन आपको बैटरी या फिर थोड़ी सी डिस्प्ले बढ़िया मिलती है जो लास्ट सीरीज आती थी, लेकिन इस बार परफॉर्मेंस भी आपको थोड़ी सी बढ़िया मिलने वाली है। थोड़ी सी नहीं, मैं कहूंगा थोड़ी सी और ज्यादा बढ़िया मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको Exynos का 1480 4 नैनोमीटर वाला जो चिपसेट है ना वो तो मिलता ही है, लेकिन LPDDR5X रैम, जो कि भाई इस रेंज में मुश्किल ही देखने को मिलेगी सैमसंग के किसी फोन के अंदर। और साथ में यहाँ पर आपको मिलता है UFS स्टोरेज 3.1, अब जिसकी वजह से आपकी रीड एंड राइट की जो स्पीड है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। साथ में परफॉर्मेंस के अंदर भी ना आपको एक बिग जंप देखने को मिलेगा लास्ट सीरीज के मुकाबले। अब यहाँ पर जब हम गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पर 60 FPS पे गेमिंग कर पाओगे। लेकिन एक चीज बता दूं, जो लोग
इस तरह के जो फोन खरीदते हैं ना, मतलब F सीरीज या फिर M सीरीज स्पेशली बात करना चाहूंगा, ये ना मतलब बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन नहीं है। मतलब यहाँ पर ना आप डेली रूटीन के जो काम है ना वो आराम से कर सकते हो। मतलब आप स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी चीज सर्फिंग कर रहे हो, नेट सर्फिंग कर रहे हो, या फिर गेमिंग कर रहे हो, या फिर आप रील्स देख रहे हो, या फिर कॉलिंग कर ली, या फिर कुछ और काम कर लिया, ये काम कर सकते हो। लेकिन इस फोन को अगर आप बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए देख रहे हो तो उस चीज के लिए नहीं है फोन। बाकी हमने यहाँ पर गेमिंग वगैरह करके देखी, 60 FPS पे आप नॉर्मली गेम खेल सकते हो, स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बाकी स्कोर्स वगैरह भी मैंने डाल दिए यहाँ पर, जहां पर आपको ठीक ठाक से जो स्कोर्स हैं वो इस फोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और रही बात हीटिंग की, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है हीटिंग से कि भाई सैमसंग के फोन हीट कर जाते हैं, या फिर जब आप ज्यादा हैवी काम करते हो तो वहां पर हीट कर लगते हैं, फिर एक्जिनोस के जो प्रोसेसर होते हैं वो हीट करते हैं। देखो यहाँ पर जब मैं गेम खेल रहा था या फिर कुछ और काम कर रहा था, मुझे ऐसे कोई हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं लगी। इवन हमने 4K के अंदर वीडियो भी रिकॉर्ड करके देखी 30 मिनट के आसपास, मुझे फोन ऐसा कोई बहुत ज्यादा हीट नहीं लगा, हल्का फुल्का वार्म हो रहा था यहाँ से। लेकिन हाँ, जब मैं CPU थ्रॉटलिंग या फिर Antutu बेंचमार्क्स निकाल रहा था ना, तो वहां पर ये फोन थोड़ा बहुत हीट करता है डेफिनेटली। और ये चीज ना आप रेगुलर टर्म्स में यूज नहीं करोगे, मतलब रोज तो टेस्ट नहीं करोगे, तो हाँ इन चीजों में हीट कर सकता है। या फिर आउटडोर में जब आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो वहां पर हीट कर सकता है। जनरली ये हीट नहीं करता फोन। अब आपने भी अगर F सीरीज के पहले फोन देखे होंगे तो एक चीज नोटिस करोगे, भाई पहले काफी मोटे फोन आते थे, इवन जो बैक डिजाइन होती थी वो बहुत सिंपल सी होती थी। लेकिन इस बार अगर आप देखो ना 7.2 mm के आसपास इसकी थिकनेस है, और यहां पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। अब यहां पर अगर मैं इसकी स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं ना, जैसे मैं यूज कर रहा हूं, तो लगभग 7 से 7.5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। और इसमें भी अगर आप बहुत ज्यादा हैवी यूसेज करोगे तो शायद ये आपको 7 घंटे या फिर 6.5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देगा। अब यहां पर देखो हो क्या रहा है, दूसरे जो ब्रांड्स है ना भाई, इस बजट के अंदर, जिस बजट के अंदर ये फोन आ रहा है, वहां पर आपको 6000 mAh का जो स्टैंडर्ड है ना वो उन्होंने बना दिया है। मतलब 6000 mAh की बैटरी मिलती है। ये थोड़ी सी मिसिंग वाली बात है सैमसंग के इन फोन के अंदर। वैसे बॉक्स के अंदर कोई चार्जर तो नहीं मिलता, लेकिन 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फोन के अंदर और भी फीचर्स हैं, जैसे कि ये एंड्रॉइड 15 पे आता है। साथ में यहां पर आपको ब्लोटवेयर्स तो नहीं दिखेंगे, एक दो एप्स देखने को मिल जाएगी जिन्हें आप अनसॉल्व कर सकते हो। बाकी AI के फीचर भी आते हैं इस फोन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई कटआउट्स का फीचर यहाँ पर आता है, साथ में इरेजर का फीचर आता है, सर्कल टू सर्च का फीचर आ चुका है, और स्पीच टू टेक्स्ट का फीचर भी आ चुका है। तो ये सारे फीचर हैं। हाँ, अगर आप दूसरे फोन से कंपेयर करोगे जो उनके फ्लैगशिप लेवल के हैं, तो वो सारे फीचर नहीं मिलेंगे आपको। इसके अलावा NFC का फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है। गुड लॉक्स का फीचर भी आ गया, जो कि M सीरीज के अंदर शायद नहीं है, यहाँ पर आपको सपोर्टेड मिलता है। नाउ बार का फीचर है, और यह सैमसंग जाना जाता है अपनी कॉल रिकॉर्डिंग फीचर के लिए भी। तो यहाँ पर आप बिना दूसरे इंसान को बताए कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे डायरेक्टली। और सामने के ना यहाँ पर आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है। अब यहाँ पर लगभग अगर मैं 10 बार इसे टच करता हूँ तो 9 बार या फिर 8 बार आराम से खुल जाता है। एक दो बार थोड़ी सी दिक्कत होती है, और ये उतना फास्ट नहीं है जितना हम भाई सैमसंग के फ्लैगशिप लेवल वाले फोन के अंदर देखते हैं, थोड़ा सा स्लो देखने को मिलता है। बाकी फोन में कस्टमाइजेशन के फीचर भी काफी सारे हैं। साथ में यहाँ पर आपको AOD के फीचर भी मिल जाते हैं, जहां पर आप स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीजें लगा सकते हो, विजेट्स वगैरह लगा सकते हो, अपने वॉलपेपर चेंज कर सकते हो। और एक नाउ बार का फीचर भी आता है, जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो भाई यहाँ दिखती रहती है स्क्रीन के ऊपर, AOD का काम कभी कभी करती रहती है। बाकी इस कंक्लूजन की बात कर लेते हैं और इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। 28,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा ये फोन, और अगर आप देखोगे ना ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद तो शायद आपको ये 25,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। अब 25,000 रुपए के हिसाब से अगर आप सैमसंग लवर हो तो डेफिनेटली ये फोन आपको वरदान से कम नहीं लगेगा, क्योंकि इतने सारे फीचर हैं। लेकिन अगर आप नॉन सैमसंग यूजर हो, मतलब दूसरे किसी ब्रांड से यहां पर आ रहे हो, तो डेफिनेटली ये फोन थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा, क्योंकि दूसरे जो ब्रांड है भाई इस बजट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फास्ट चार्जिंग, बड़ी बैटरी, इसके साथ साथ जो डिस्प्ले है उसमें कर्वनेस देखने को मिलती है, क्वाड कर्व देखने को मिल जाती है, इसके साथ साथ AI के फीचर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और भी कुछ फीचर हैं जो एडवांस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यस, जिन लोगों को भाई सैमसंग की सिक्योरिटी, सैमसंग का भरोसा, और साथ में दूसरे ब्रांड ना उनको एक चाइनीज वाली फील कराते हैं, तो यस उन लोगों के लिए बढ़िया चॉइस हो सकती है। पर यस, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, पिछली जो सीरीज थी ना F55, उससे एक बिग जंप है इस फोन के अंदर। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस फोन के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो में यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।